And that is what I want to tell you. This is the biggest drawback now with the new tax regime. राइट भले ही हमने गलत इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किए होंगे, कुछ ईएलएस में, कुछ पीपीएफ में या और किसी चीजों में, लेकिन हम बचत करते थे. ओवर द इयर्स 5, 10, 15, 20 years, ऑल दैट वी सेव्ड गॉट कंपाउंडेड. हमारे जैसे लोगों के लिए एक फायदा था उसमें, बट इन दैट देयर वाज अ बिग एडवांटेज फॉर पीपल लाइक मी. उसके इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिडक्शंस, द प्रिंसिपल पेमेंट्स एंड सो मेनी थिंग्स वी यूज्ड टू डू. बट नाउ यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ नो ब्रेनर. सो मुझे याद है जब मैं 20s या 30s में जब था, और जब जनवरी में हमको टैक्स सेविंग्स, हमको अगर टैक्स बचाने हैं तो हमको बताना होता था एचआर को कि हम यहाँ पर निवेश करें टैक्स बचाने के लिए. सो वी यूज्ड टू स्पेंड आवर्स टुगेदर टू फाइंड आउट, टू फिगर आउट हाउ टू सेव टैक्सेस. न्यू टैक्स regime is good, but there is a problem in building long-term wealth. Welcome once again to my channel. आप सबका स्वागत है इस चैनल पर, and we will today look at something very interesting and exciting, especially after the post budget 2025. तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कितने फायदे हैं इस बजट के बाद. स्पेशली द सैलरीड क्लास, दे विल गेन सो मच मोर फ्रॉम दिस बजट, बट देयर इज अ कैच. ये बहुत बढ़िया है बजट, लेकिन इसमें एक कैच है, और वो कैच क्या है, और वही हम आज देखेंगे कि क्या मुश्किलें आ सकती है, खास करके आपको आपके वेल्थ बढ़ाने में. What could be the challenges in building wealth, especially with the new tax regime? But it is in your hands. ये आपके हाथ में है कि आप क्या कर सकते हो. If you want, you can build wealth. But if you make a mistake, you will not make wealth with the new tax regime. Hi, I am Frankie Fernandez. I'm a certified financial planner and I'm also a marriage coach. In this channel, my goal is to help families between 30 and 40 years, जिनकी उम्र है 30 और 40 के बीच में. ऐसे families, ऐसे परिवार है जिनको मैं हेल्प करना चाहता हूं with these videos to build wealth, and not only build wealth but build your relationship. क्योंकि मैं समझता हूं कि सिर्फ पैसे बनाना ही नहीं सब कुछ है. पैसे बनाना और अपने विवाह को मजबूत करना, this is my goal, and this is should be your goal too. Okay, so if you have not subscribed to this channel and you are first time watching this, I encourage you to subscribe to this channel and you can watch my previous videos. So चलो हम चलते हैं आज इस विषय पर. New tax regime is good, but there is a problem in building long-term wealth. It's very clear by now that the new tax regime is much better than the old tax regime, and it's a no-brainer that for old tax regime, if you want to save the same taxes as much as the new tax regime, you have to invest a lot in tax saving instruments. मतलब old tax regime उतनी attractive नहीं रही है अभी, क्योंकि new tax regime में कितने सारे tax savings हैं ये हम सब जानते हैं. अभी up to 12 lakhs salaried people or business, you save taxes, you have to pay 0 taxes. लेकिन अगर आपकी old regime है तो आपको taxes भरने होंगे. अगर आपको टैक्सेस बचाने हैं तो आपको बहुत सारे टैक्स सेविंग्स करने हैं. चलो एक आर्टिकल देखते हैं क्विकली. लेट्स लुक एट एन आर्टिकल. सो इफ यू सी हियर, दिस इज ऑन February 2nd इन इकोनॉमिक टाइम्स. तो यहां पर लिखा गया है कि दिस इज व्हाट इट सेज, दैट द न्यू इनकम टैक्स स्लैब्स अंडर द न्यू टैक्स regime proposed in budget 2025 with a tax rebate of 60,000 on income up to 12 lakhs. Under section 87, he leaves the old tax regime with 3 slabs, 5, 20 and 30% with little appeal. This is after the old tax regime offers all the deductions against investment in the tax saving schemes from gross taxable income. And if you see here, अगर यहाँ पर आप देखोगे कि choice between the deductions and lower rates, मतलब if you take all deductions allowed under the old tax regime, मतलब आपको बहुत सारे टैक्स सेव्स करने होंगे, लाइक इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इंटरेस्ट अंडर ATC 1.5 लाख, इन्वेस्टमेंट इन NPS, मेडिक्लेम, LTA, स्टैंडर्ड डिडक्शन. ये सब मिलाकर आप बचा सकते हो इनकम टैक्स. लेकिन ज्यादातर लोग सब कुछ निवेश नहीं करते हैं, सब कुछ टैक्स सेविंग्स नहीं करते हैं. दे वुड प्रेफर टू डू देयर ओन इन्वेस्टमेंट्स. एंड हियर in the new tax regime,
You don't have to pay any taxes up to 12 lakhs. That means zero taxes, and you don't have to do any tax savings. So obviously you're not forced to. आपको आपको जबरदस्ती नहीं है कि आपको बचानी है टैक्सेस, और उस कि आपको बचत करनी है, आपको निवेश करने हैं टैक्स बचाने के लिए. तो obviously it's a no-brainer. We look at another article in Economic Times, and if you see here, it says gross taxable income tax payable under old tax regime nil, new tax regime nil, provided you save these. That means deductions to pay same tax in both tax regimes. उसका मतलब है कि आपको इतने सारे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपको पैसे लगाने होंगे, तभी आपको जीरो टैक्सेस हो जाएंगे. और इफ यू सी elsewhere also, the other income slabs, you have to invest so much in tax saving instruments so that you can save. So मुझे याद है जब मैं 20s या 30s में जब था, और जब जनवरी में हमको टैक्स सेविंग्स, हमको अगर टैक्स बचाने हैं तो हमको बताना होता था एचआर को कि हम यहाँ पर निवेश कर रहे हैं टैक्स बचाने के लिए. सो वी यूज्ड टू स्पेंड आवर्स टुगेदर टू फाइंड आउट, टू फिगर आउट हाउ टू सेव टैक्सेस, कैसे टैक्सेस बचाने हैं. इनफैक्ट राइट इन द बिगिनिंग अप्रैल वी हैव टू गिव आवर प्रपोज्ड टैक्स सेविंग्स, हाउ मच यू वांट टू सेव टैक्सेस, राइट. और वो हम करते थे अप्रैल में, और फिर जनवरी में हम शुरू करते थे बचाना, वेयर टू सेव. फिर ढूंढो कौन से टैक्स सेविंग्स है, एएलएसएस, पीपीएफ, और अगर घर खरीदा है तो उसके इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिडक्शंस, द प्रिंसिपल पेमेंट्स, एंड सो मेनी थिंग्स वी यूज्ड टू डू. बट नाउ यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ नो ब्रेनर. कितना आसान हो गया, अभी कुछ बचत नहीं करना है टैक्सेस बचाने के लिए, सीधे हमको चुनना है न्यू टैक्स रिजीम, और फिर बस अपना काम करो. डोंट वेस्ट योर टाइम. इट्स वेरी इजी, इट्स बिकम वेरी सिंपल. बट इन दैट देयर इज अ बिग एडवांटेज फॉर पीपल लाइक मी. हमारे जैसे लोगों के लिए एक फायदा था उसमें कि हम लोग बचत करते थे. वी वर फोर्स्ड टू सेव, एंड over the years, 5, 10, 15, 20 years, all that we saved got compounded, right? भले ही हमने गलत इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किए होंगे, कुछ ईएलएस में, कुछ पीपीएफ में, या और किसी चीजों में, लेकिन हम बचत करते थे, और उसके वजह से हमारी जो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट जो थी वो बढ़ते गए, करेक्ट. उनमें कंपाउंडिंग की इम्पैक्ट आ गई. एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक now with the new tax regime, because if you are not forced to save, there is little possibility that you will be actually doing this on your own. कि आप खुद से बचत करने वाले हो, इसके chances बहुत कम है. And that is what I want to tell you today. Now you have to remember, why did the government do this thing? See, when the government does these things, there are many things to it, and one of the primary things what is believed is to increase savings and consumption. And obviously consumption, a lot of the consumption stocks have actually fallen. काफी सारे जो stocks थे, शेयर बाजार में काफी सारे जो stocks consumption पे जो डिपेंड हैं, जो consumption पे जो आधारित है, वो stocks सब काफी सारे गिर गए थे. तो to boost the consumption, this is one of the best ways to do it, because middle class जो लोग हैं उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे, डिस्क्रिशनरी इनकम, और वो बचत करेंगे और ऑल्सो कंज्यूम करेंगे, मतलब कुछ खरीदेंगे. सो दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस. नाउ दैट इज फॉर द कंट्री, दैट इज फॉर द गवर्नमेंट टू थिंक व्हाट यू एंड आई शुड थिंक. आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट कंज्यूम. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कुछ खरीदो मत, आपके पैसे बढ़ गए हैं तो खरीदने का तो मन लगता ही है. तो जब ऐसा होता है कि टैक्स बचत होंगे या सैलरी बढ़ती है, तो खास करके जो यंग कपल्स हैं, जो 30 जिनकी उम्र है 30 और 40 के बीच, वो लोग ये सोचते हैं कि अरे एक्स्ट्रा पैसे आ गए, हम कुछ खरीद सकते हैं, घर का सामान, क्योंकि वी डू नॉट हैव थिंग्स, वी नीड टू buy those things, buy those assets. Let's do that, because this is the time they think to build assets, especially those assets which don't grow, not the house but everything else. But the older couples who already have enough assets, they may think of saving. Now what should you do? Are you a couple who is between 30 and 40 years? As I've already said, मैंने बार बार ये बताया, ये सुनहरे वर्ष हैं, गोल्डन ईयर्स टू इन्वेस्ट. निवेश करने के लिए इनसे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा 30 और 40 के बीच.
what will you do? So this is where your psychology will kick in. मतलब आपका जो पैसों के बारे में जो मनोविज्ञान है, आप कैसा सोचते हो, वो यहां पर दिखेगी. Your values, your money personality, and everything will come to play this moment. And it is up to you. You can take the best advantage of this, or you can lose. You can build a lot of wealth, or actually you can lose. So what you should do? I would say, if you have loans, if you have to repay loans, the first thing, always you should tackle your loans. जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, तो पहली चीज आपने जो करनी है कि आपके जो जो आपने लोन्स लिए हैं, उधार लिए हैं, खास करके जो बड़े लोन्स, मे बी हाउसिंग लोन, ऑटो लोन, और जो भी हो, आप उनको रीपे कीजिए. दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू ग्रो वेल्थ. Always repay loans. As a rule of thumb, I would say this strongly. Always repay your loans. So आपके जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, जहां पर अभी आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलने वाले हैं, जो आपकी जो टैक्स बचत होगी, repay your loans. If you repay your loans, in the next few years, you can start investing full throttle. सब कुछ आप निवेश कर सकते हो. अगर आपके लोन्स नहीं हैं, तो आप क्या करोगे? The next best thing is to invest. And I want you to pay attention here, because we are comparing the old and the new tax regime. हम लोग old tax regime और नई tax regime की comparison कर रहे हैं. तो यहाँ पर आपकी psychology, आपकी self discipline, self control, सब चीजें काम में आएंगी. What you should do? How is the best way to make the best of this opportunity between the old tax regime, new tax regime, and now with 2025 budget from next year onwards, how you can take the advantage? So I would say the first thing that you should try to do is assume you are under the old tax regime, but choose the new tax regime. If you have never done that, probably this is the best time to do it. Assume that you have the old tax regime, but choose the new tax regime. That is number one. Number two, what would you have to save if you are under the old tax regime? And that's what we look at in this article. So let's take a look at the article again and find out, how do you compare the old tax regime and the new tax regime, and what does that mean to you and me? Now, if you see here, I want you to pay attention to this table. This is your gross taxable income, 12.75 lakh. मतलब आपकी taxable income इतनी है. तो अगर आप old tax regime में हो, तो अगर आपको कोई भी टैक्स नहीं भरनी है, तो आपको 7.75 लाख की डिडक्शन होनी है आपकी सैलरी में. मतलब, so what could be the deductions? Let's take a look at the other article. Here it says interest on home loan 2 lakh, under ATC 1.5 lakh, NPS 50,000, LTA 75,000, standard deduction 50,000. मतलब ये सब मिलाकर आपकी जो डिडक्शंस होनी चाहिए वो 7,75,000. मतलब ये आपके सैलरी से मतलब आउट गो हुए हैं, यहां से गए हैं आपके. तो what does that mean? What are you left with? 12.75 lakhs और 7.75 लाख, मतलब कितने बचे? आपके सिर्फ 5 लाख बचे. मतलब आपके घर के खर्चे में आप 5 लाख डाल रहे हो, आपके 5 लाख खर्च हो रहे हैं हर महीने. That means roughly around 42,000 per month you're spending on your basic stuff, not EMIs, not investments, nothing. So you are able to manage your household expenses in 42,000. And 7,75,000 deductions means up to 65,000 is going into EMIs, maybe principal plus interest, other tax savings, NPS, LTA, and everything else. So that much is going out of your salary. It's simple that you are able to live with a 5 lakh salary per annum without anything else. So my proposal is, think that you have the old tax regime and you have to invest so much. So much has to go out of your salary and the rest is what is spent. मतलब ये जो बचे हैं 5 लाख आपके घर के खर्चे के लिए, और बाकी के जो है वो आपको जरूरी आपको इन्वेस्ट करने ही है, आपको निवेश करने ही है वो. तो I'm not saying the entire 7.75 lakh. Just imagine that you spend 42,000 on your daily expenses and the rest of the money, around 50,000, not 65,000, around 50,000 also. If you save per month, stretch yourself and save per month, you will build long-term assets. So the best advantage is for you to actually invest. In the old tax regime, the good thing about the old tax regime is that you're compelled.
इसमें एक फायदा था कि आप मजबूर थे निवेश करने के लिए। यहां पर क्या होता है कि आप मजबूर नहीं हो, तो आप इंस्टेड ऑफ दैट 60,000 or 50,000 per month saving, which was happening here, it may not happen in the new tax regime. You may invest only 10, 20, 30,000. You may be forced to spend or forced to take a loan other than a housing loan. Remember, here you are getting tax exemption because of the housing loan. Here you can take with this extra cash any loans. So that is the biggest disadvantage of the new tax regime, that you may not invest and you may spend. But it's up to you. You can take it to your advantage. What you can do is think that you are in the old tax regime and invest up to 50,000 in SIPs in the new tax regime. And you know what that will turn into? I'll show you the math in some time. So this is where your psychology kicks in. आपका जो मनोविज्ञान है वो आपके काम में आएगा यहाँ पर. आपकी जो वैल्यूज है, आपकी जो मनी पर्सनैलिटी है, वो आपके काम में आएगा यहाँ पर. And this is a decision you have to take, because the advantage is the old tax regime, you're forced to invest in maybe ELSS funds that you may not like, maybe PPF or the other ATC instruments where you may not want to. But here the advantage is you can invest in small caps, mid caps, flexi caps. जो चाहिए आप निवेश कर सकते हो, जो म्यूचुअल फंड में चाहिए, या डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट? और आप फर्स्ट, आपको कोई मजबूर नहीं करेगा घर खरीदने के लिए इतनी जल्दी टैक्सेस बचाने के लिए. सो दिस इज अ बेस्ट वे टू यूज योर मनी इन द न्यू टैक्स regime. Now, this is one thing. There's one more thing which I want to show you, which is also very important. Just imagine you have been saving probably 30, 40, 50,000 per month with the new tax regime. Now, a great advantage this year is, in the next year, is that you will save extra. If your salary is 12.75 lakhs, you will save 83,200. In fact, if as your salary increases, you'll keep saving more. Now, what do you do with this? So the first part that we talked about is that you are compelled to save. You should save. Now, with this new budget, the advantage is that you get this extra. What do you do with this extra? Just imagine that you have already been saving in the past with the new tax regime, and now this year you get another opportunity, an additional opportunity to save. आपको एक फिर से एक मौका मिलता है ज्यादा बचत करने के लिए. 83,200 मतलब कितने हो गए महीने के? Roughly 7,000. So I'm not saying save everything. Let's say 5,000. So 2,000 per month you spend additionally to buy some things or do something, but the rest of the 5,000 you save. Now see, the temptation is that with this extra 5,000, you may want to take a new loan so that you can pay that EMI of that 5,000. But do not get into that trap. आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप ये बचत करोगे तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा. If you are 30 years old, I'll again show you that math. With this extra 5,000, what it can turn into. But if you do not, you may end up taking a loan and you lose that. So there is a great advantage. There are two advantages, as I said. Think that you are in the old tax regime and you start investing. You force yourself to invest. And second is, from next year onwards, there is this additional, you may already be saving. So now this is the additional extra income that you will get, which you can invest. So now we'll quickly look at the calculations of how much 50,000 in the new tax regime, if you have a salary of 12.575 lakh, 50,000, what can it turn into? I want you to look at this Excel. 50,000 SIP if you are 30 years old, and if you get 15%, roughly 15%, what will that turn into? Roughly 30 crores. This 50,000 per month as an SIP. If you compel yourself, if you force yourself to save that additional money, 50,000, and just spend 40, 50,000 for your daily expenses, rest of the money you save, what can it turn into? If you do not save 50,000 per month, even if you save 40,000 per month, what will that turn into? 24 crores. If just 30,000 you save as a 30-year-old, it can turn into 18 crores. What difference? But if you do not do this and you get carried away and you spend your money in the new tax regime,
you will lose. You will lose long-term wealth. Now let's take a look at that 5,000 extra that we talked about. That if you're already saving, if you're already invested, and from next year onwards you will have extra, मतलब आपके पास extra 5,000 हो, 5,000 आपको extra मिलेंगे टैक्स, क्योंकि आपकी टैक्स बचत हुई है. तो आप 5,000 if you invest and you're 30-year old, what can it turn into? 3 crore in 30 years in your retirement. 3 crores. Just this. And if you keep increasing this every year by 10%, it'll become 6-7 crore. So don't underestimate this new thing. Friends, remember this. This is nothing to do with math. This is everything to do with your psychology. हमारी फोकस जो होती है, अरे कितने टैक्स बचेंगे, कितने टैक्स बचेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि टैक्स जो आपकी टैक्स बचेगी, आप क्या करोगे उसका? What will you do? If you, with this tax saving, you can spend all that or take loans and use it for an EMI, or you can invest all that and build a long-term wealth. So it is not important how much taxes you are saving. आप कितना टैक्स बचा रहे हो वो जरूरी नहीं है. जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कि आप क्या करोगे इस टैक्स का जो बचाया. Same way, whether with old tax regime, new tax regime, how are you managing money? What discipline you are using, you are utilizing. That is what is important. So I hope you've got a gist of what I'm trying to tell you. Right? New tax regime is no-brainer, but it can prevent you from building long-term wealth, which can actually be done in the old tax regime because you're compelled to. क्योंकि आपको मजबूरी थी कि आपको बचत करना है. यहाँ पर मजबूरी नहीं है, लेकिन आप ये इंटरनल डिसिप्लिन बना सकते हो और आप बचत कर सकते हो और आप निवेश कर सकते हो, क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ बढ़ेगी. और थैंक्स टू द गवर्नमेंट, दे हैव गिवन अस दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन द न्यू टैक्स रिजीम टू इन्वेस्ट. निवेश करके ऐसे बढ़ाओ. So thank you for watching till the end. I hope I've added value. If you liked it, please show a thumbs up. If you have not subscribed, please subscribe. आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को. और मेरे पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हो जहां पर मैंने SIPs, इन्वेस्टिंग के सब के बारे में बताया है, और म्यूचुअल फंड्स, खास करके म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके आपको क्या फायदा होगा. तो होप टू सी यू सून अगेन. ऑल द बेस्ट, एंजॉय, एंड नेक्स्ट ईयर you have to make a lot of decisions, and I leave it to you, and I hope you will make the right decisions. Thank you and bye, and see you soon.